दोस्तों, कैसे हैं सब और आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। मेरे व्यूवर्स भी क्या सोचेंगे कि मैं 20 जनवरी को हैप्पी दिवाली बोल रही हूँ। तो आज तो तारीख है 20 जनवरी, लेकिन ये जो मेरा ब्लॉग है ये दीपावली दिन का है। और अभी जो इतनी ठंड पड़ रही है, साथ में 2-3 दिन से मेरी तबीयत जो है ख़राब है, जिसके चलते मैं अपना डेली रूटीन नहीं शेयर कर पा रही हूँ। तो मेरे पास दिवाली का ब्लॉग है और इसको भी मैंने शेयर करने के लिए ही बनाया था। और यहाँ पर आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी जो है टाइम हो रहा है शाम का, वही 6:30 के बाद। तो मैंने आप लोगों को बाहर दिखाया, बाहर जो है लाइट वगैरह पड़ गई हैं। तो लाइट सिर्फ जो है ऊपर वाली जो 2 मंजिल वाली छत है उसके ऊपर ही डाली हैं, नीचे वाली बाउंड्री पे नहीं डाली। और नीचे वाली बाउंड्री पे वैसे भी मैंने अपने ढेर सारे जो प्लांटर बना करके रखे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है लाइट डालते हुए भी नहीं बन रही थी, तो वहाँ पे नहीं डाली। वहाँ पे जो है मोमबत्ती लगाएंगे। और अभी जो है शाम को मैं तैयार हो गई हूँ, थोड़ा सा तैयार हो के यहाँ पर जो है साड़ी पहनी है, साथ में मैचिंग की चूड़ी, और थोड़ा जो है अपना श्रृंगार कर रही हूँ। तो त्योहार के दिन देखो क्या होता है कि उस दिन सुबह से लेके शाम तक तो पता ही नहीं चलता है। घर के काम होते हैं, साफ़ सफाई, नहाना धोना, कपड़े वगैरह। तो अभी जो है तैयार हुई हूँ, और जब तक मैं तैयार हो रही थी तब तक इधर आंगन में हमारी बिटिया रानी रंगोली बना रही है पूजा करने के लिए। तो जब तक मेरी जानू जो है रंगोली बना रही है, तब तक मैं आ गई हूँ किचन में तैयार होके, और किचन में जो है कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो ब्लॉग भी मैंने काफ़ी लेट शुरू किया है, 7 बजे के आसपास। और ये जो टाइम होता है 7 से 8, तो ये भी जो है पूजा का भी मुहूर्त इसी में ही होता है। और साथ में हमारे जो किचन के काम है वो भी इसी टाइम पे थोड़ा ज़्यादा होते हैं। तो बस यहाँ पर जो है फटाफट मैं तैयारी कर रही हूँ पूजा की। साथ में सभी लोग जो है अपना सहयोग दे रहे हैं, हस्बैंड जी भी हेल्प कर रहे हैं पूरी। और बिटिया रानी तो हमारी रंगोली बना रही हैं। तो बिटिया रानी अभी जो है मार्केट गई थी शाम को 5 बजे के बाद, अभी आई हैं 6 बजे तक। तो आती उसने फटाफट यहाँ पे जो है अपनी रंगोली बनानी शुरू कर दी है। और मैं जो पूजा के दिए हैं वो मैं सिंपल ही लेती हूँ। तो दिए मैंने शाम को भिगोए थे पानी में, और फिर उनको निकाल के रख दिए थे। तो अभी जो है दिया बाती तेल वगैरह डाल के रख रही हूँ। और ये थोड़े से जो दिए हैं डिज़ाइन वाले, तो डिज़ाइन वाले हमारे यहाँ अभी जो है जानू लेकर आई है, तो इनको बिल्कुल भी धोने का मौका नहीं था। इनको मैंने कपड़े से ऐसे ही पोंछ के, और फिर इनमें जो है थोड़ी सी बाती और तेल डाल करके रख दिया है। और जब देखो हमारी पूजा की तैयारी हो जाती है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है। और फिर जो है दिए वगैरह रख के फिर आ गई हूँ बाहर। तो बाहर यहाँ पर मैं फूलों से थोड़ा जो है स्वास्तिक बना रही हूँ गेट पे। हमारी देखो चौखट पे दिए तो ऐसे भी रखे ही जाते हैं दिवाली वाले दिन। तो अगर हम थोड़ा सा डेकोरेशन करके रखते हैं तो सुंदर लगते हैं। वैसे तो मैं करती हूँ, लेकिन मेरे घर में जो जैक डुग्गू है वो जो है रंगोली वगैरह फैला देते हैं। तो इस वजह से मैंने बाहर की साइड जो है थोड़े स्वास्तिक बना दिए हैं फूलों से दोनों साइड। और फिर आ गई हूँ यहाँ पर अंदर कमरे में। तो कमरे में देखो बेटा जो है कैसे तैयार होके फिर अपनी सेल्फी ले रहा है मिरर में देख देख के। और मैं आ गई थी, जो है दिए वगैरह रखे, फिर स्वास्तिक बनाया गेट पे। और यहाँ पे आकर के मैं जो है पूजा की थाली भी तैयार कर रही हूँ। जैसे जो मूर्ति लेकर के आते हैं उनको भी साफ करके फिर रख देती हूँ, साथ में पूजा की जो है प्रसाद की थाली भी लगा देती हूँ, फूल वगैरह। तो सब कुछ जब तैयार होता है तो बिल्कुल चिंता भी नहीं होती है, बस फटाफट जो है जब पूजा का मुहूर्त होता है तो सभी लोग बैठ के पूजा करने लगते हैं। तो अभी आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर किचन में जो है हस्बैंड जी छौंक रहे हैं सब्जी। तो शाम के टाइम मैंने छोले भिगोए थे, मतलब दोपहर में भिगोए थे तो शाम में उबाले हैं। और मैंने प्याज टमाटर लहसुन, मतलब लहसुन नहीं किया था, प्याज टमाटर अदरक वगैरह चॉपर में किया था। और मैंने सोचा था कि मैं तड़का लगा दूंगी, कई बार मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन अभी जो है ये आ गए थे तड़का लगाने के टाइम पे, तो ये बोले चलो मैं लगाता हूँ। फिर जब इन्होंने लहसुन देखा नहीं छीला है तो ये छीलने लगे, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी जो है थोड़ी सी हेल्प करती हूँ, जल्दी जल्दी छिल जाएंगे। ये जब बनाते हैं तो ऐसे ही करते हैं, कई बार कोई चीज़ मिस होती है तो मैं बना लेती हूँ कि चलो रहने दो। और अभी देखो यहाँ पर हमारी बिटिया रानी ने जो है छोटी सी रंगोली बनाई है, और मैं उसके बाद कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो यहाँ पर जो लकड़ी की चौकी है वो रख दी है, और उसके ऊपर मैंने जो है एक धुला हुआ पीले रंग का दुपट्टा बिछा दिया है, और उसके ऊपर आसन बिछाया है। तो बस इसी पर मैं रख दूँगी अपने जो लक्ष्मी और गणेश जी की मैं मूर्ति लेकर आती हूँ, और बस इनको इस पर जो है विराजमान किया है। उसके बाद सभी जो है सारी चीज़ें रख ली हैं जो भी तैयारी करी है। उसके बाद हम सबकी जो है पूजा शुरू हो गई है, क्योंकि पूजा का जो मुहूर्त है वो भी हो गया था। और अभी जो है सब लोग बैठे हैं, बच्चे हस्बैंड, तो बस पूजा करने जा रहे हैं।
तो देखिए यहाँ पर हमने अपनी पूजा जो है वो शुरू कर दी है और मुझे जो है इस घर में रहते हुए करीब 18 साल हो गए हैं। जब जानू 1 साल की थी तब मैं इस घर में आई थी और इस घर में जो है पूजा यहीं पर करती हूँ आंगन में बैठ के। और ऐसे ही होती है, घर में जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी लोग बैठ के करते हैं। पहले ददिया सास ससुर थे तो वो बैठते थे साथ में, और अभी जो है आज पापा जी हैं तो वो चले गए हैं गाँव। तो जितने भी लोग हैं घर में फैमिली मेम्बर में, मैं, मेरे हस्बैंड, दोनों बच्चे और साथ में जो है गोलू है तो गोलू भी आया है। और यहाँ पर जो बड़ा वाला दीपक है तो वो हस्बैंड ने जलाया है। उसके बाद जो छोटे छोटे दीपक हैं वो जो है बच्चे जलाने में हेल्प करते हैं। और उसके साथ यहाँ पर हमने जो है अपनी पूजा भी शुरू कर दी है। और बस हर साल जो है यही तब मतलब दुआ होती है दिल में कि आने वाला साल भी ऐसे ही गुजरे, ऐसे ही जितने भी त्योहार पड़े, जितने भी मतलब पूरे साल वो हम ऐसे ही हंसी खुशी मनाएं सबके साथ, बच्चों के साथ, पूरी फैमिली के साथ। तो अभी यहाँ पर देखिए पूजा कर ली है। पूजा करने के बाद माता रानी और लक्ष्मी जी की आरती कर ली है, गणेश भगवान की। और बस जो है पूजा हो चुकी है। पूजा करने के बाद फिर यहाँ पर मैं सबको तिलक भी लगाती हूँ। तो पहले जो है हस्बैंड जी को लगाया है। तो देखिए अभी यहाँ पर मैंने और मेरे हस्बैंड ने पूजा की है। मैंने बच्चों को तिलक लगाया है और तिलक लगाने के बाद फिर मैं बच्चों को भी बोलती हूँ पूजा करने के लिए। ये जो छोटी छोटी अच्छी आती हैं मैं बच्चों को बचपन से ही सिखानी चाहिए, क्योंकि बचपन से तो सबको सब कुछ नहीं आता है। अभी आपने नोटिस किया होगा कि आर्यन ने फूल कैसे चढ़ाए, उसने फेंके, तो मैं उसको बताती हूँ कि ऐसे नहीं, ऐसे चढ़ाना चाहिए। और ये जो छोटी छोटी अच्छी आदतें अगर हम बचपन से ही बच्चों को लगाते हैं तो बचपन मतलब आगे चल के बच्चों के अंदर अपने आप ही चीज़ें आ जाती हैं। और देखिए बहन जो है चिढ़ा रही थी कि भगवान की जय ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, तो वो जो है चिढ़ गया था। और उसके बाद यहाँ पर बच्चों ने बारी बारी से पूजा की है। तो पहले गोलू ने करी, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है जानू कर रही है। और मैं बच्चों को यही सिखाती हूँ कि पूजा करते टाइम कुछ भी मांगा मत करो, क्योंकि मांगना तो नहीं चाहिए। हमें सिर्फ भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि जो भी है बस भगवान ये जो है बना करके रखे, साथ में सद्बुद्धि दे। और सद्बुद्धि अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर जो है बच्चे चले गए हैं बाहर पटाखे दगाने के लिए, और छत पे जो है हस्बैंड गए हैं मोमबत्ती रखने के लिए। तो नीचे मैं दिए रख रही हूँ और मंदिर में रख दिया है पहला दिया, और उसके बाद मैं जा रही हूँ किचन में लेकर के। तो किचन तो देखो माँ अन्नपूर्णा का स्थान है, किचन में ज़रूर रखना चाहिए। और मेरी हैबिट ऐसी पड़ गई है, मैं उठते ही मंदिर में रखती हूँ, फिर सीधे जाती हूँ किचन में, उसके बाद जो है बाकी जगह रखती हूँ। और आज देखो, आज के दिन कहते हैं घर का कोई भी कोना नहीं छूटना चाहिए, हर कोने में एक दीपक रखा जाता है। भले ही हमारे घर में लाइट बल्ब सब कुछ जल रहा हो, लेकिन दीपक का बहुत विशेष महत्व है। और पूरे घर में दीपक रखने के बाद फिर आ गई हूँ छत पर। तो यहाँ पर है मेरे विष्णु भगवान, तुलसी मैया, इनके पास भी मैंने एक एक दीपक रख दिया है। और कोई भी जैसे त्यौहार होता है तो मैं यहाँ पर ज़रूर दीपक रखती हूँ। और अभी जो हमारी सबकी पूजा है वो हो चुकी है, और पूजा हो जाती है तो बहुत ज़्यादा मन ही मन बहुत खुशी मिलती है। तो अभी जो है पूजा हो गई है, उसके बाद बारी है प्रसाद खाने खिलाने की। तो सबने प्रसाद खाया है, यहाँ पर हम लोग खिला रहे हैं जय को और डुग्गू को। डुग्गू इतना तेज है, इतना तेज, मतलब वो जो है एकदम से हाथ से छीन ले गया। और एक जैसे नहीं झपटा मार के, तो एक पल के लिए लगा कहीं वो मतलब जैक के मुंह से न छीन ले, कई बार वो मुंह से भी छीनने की कोशिश करता है। और फिर जो है बच्चे निकल गए हैं बाहर पटाखे वगैरह जलाने के लिए, और मैं आ गई हूँ किचन में पूड़ियाँ बनाने के लिए। तो ये देखो, ये जो है प्रसाद खा रहे थे, तो इन्होंने मुझे भी जो है खिला दिया है। वैसे मैंने खा लिया था लेकिन ये खा रहे थे, तो फिर अपने जो है हिस्से से मुझे खिलाया है। और यहाँ पर मैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना रही हूँ। तो जो है खाने में सिर्फ जो सफ़ेद वाले छोले होते हैं वो बने हैं, और साथ में पूड़ी। तो हमारे सबके घरों में एक चीज़ तो होती है, जब पहला घान पूड़ी का निकलता है तो 2 पूड़ियाँ निकाल के ज़रूर रखी जाती हैं साइड में गौ माता के लिए। तो अभी तो देखो रात है, रात में नहीं दूंगी, सुबह जो है दे दूंगी। उसके बाद सबकी जो है प्लेट लगा दी है और सबने खाना शुरू कर दिया है, और खा पी चुके हैं बच्चे। और बच्चे यहाँ पर जो है पटाखे भी फोड़ चुके हैं, धूम धड़ाका हो चुका है। तो ये देखिए हस्बैंड जी बाहर घूम रहे हैं, हस्बैंड जी ने सबसे ज़्यादा पटाखे फोड़े। ये जो है रोड के किनारे जो है रख के पटाखे फोड़ते हैं, पैंट वैंट चढ़ा के घूम रहे हैं। और अभी तो जो है पटाखे ख़त्म भी हो गए हैं। यहाँ पर जानू सिर्फ फुलझड़ी जला रही है।
और वैसे जो है अब बच्चों को उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं रहा पटाखे वगैरह फोड़ने का। अब जो है वीडियो वगैरह देखते हैं तो कहते हैं कि हाँ वेस्ट होता है, पोल्यूशन भी होता है, पैसे वेस्ट होते हैं, तो इस वजह से कम ही जलाते हैं। तो जो है बच्चे मतलब जानू, वैसे भी जानू नहीं पटाखे फोड़ती है, ना ही आर्यन इतने पटाखे फोड़ता है। अब जो है बड़े हो गए हैं, बचपन में बहुत ज़िद करते थे। और मैं मंगाती भी हूँ बच्चों वाले पटाखे, क्योंकि मुझे जो है थोड़ा डर लगता है, जो हैवी पटाखे होते हैं उनसे डर लगता है। एक तो देखो हंसी खुशी का त्यौहार होता है, उसमें अगर कुछ हो जाता है तो फिर बहुत दुख होता है। तो त्यौहार जो भी है हंसी खुशी के, हंसी खुशी से ही हो। और यहाँ पर देखिए हस्बैंड जी अभी भी जो है रोड के किनारे पटाखे दगा रहे हैं, इनको बिल्कुल डर नहीं लगता है। तो मैं तो भगी, मुझे जो है पटाखा जब फूटता है तो बिल्कुल जो है कान पे यही लगता है कि एकदम सर पे बम जैसा फटा हो। मुझे साउंड से थोड़ी सी एलर्जी है। तो ये जो है पटाखे फोड़ रहे थे, लेकिन मैं जो है वहाँ से हटाई पीछे। और मुझे जो है इन्हीं चीज़ों में खुशी मिलती है, जैसे कि फुलझड़ी हो गया, अनार, चकरी, इन चीज़ों के लिए मैं बचपन में भी पापा से अपने ज़िद करती थी। तो अभी देखिए जो है सब कुछ हो गया है, पटाखे भी फोड़ लिए, खाना पीना हो गया है। और इसके साथ ही दोस्तों अब जो है इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।